आप सुन रहे हैं हॉन्टेड हाउस की कहानी। यह कहानी सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलते हैं कहानी की साइड। यह कहानी है अमित की और एक ब्रोकर की। अमित ब्रोकर से फ़ोन पर बात करता है। 1 महीना हो गया, तुमने मेरे को अब तक घर नहीं दिलाया। ब्रोकर कहता है, सर मैंने खूब कोशिश की पर आपकी पसंद का कोई घर ही नहीं मिल रहा। अमित कहता है, सर मेरे को जल्दी घर चाहिए और मेरे को जल्दी शहर में शिफ्ट होना है। तो ब्रोकर कहता है, सर एक घर है जिसके बारे में लोग तरह तरह की बातें करते हैं, आपको पसंद आ जाए तो मैं आपके पास फ़ोटो भेजता हूँ। तो अमित जल्दी से कहता है, भेज दो। अमित उस घर की फ़ोटो देखता है तो वह घर काफ़ी सुंदर होता है। तो वह अपनी पत्नी को दिखाता है। पत्नी कहती है, शहर में इतनी बढ़िया लोकेशन पर इतना मस्त घर कहाँ पर मिलेगा, ये घर हमें ख़रीद लेना चाहिए। उसकी पत्नी की इतनी बात सुनने के बाद अमित तुरंत ब्रोकर को फ़ोन करता है और कहता है कि हमें एक घर दिला दो। ब्रोकर उनको जब भी मिलता है उनसे सभी कार्रवाई कर लेता है। कागज़ कार्रवाई करने के बाद अमित शहर में शिफ्ट हो जाता है। पर जब अमित को तो दिन भर ऑफिस का काम रहता था और उसकी पत्नी दिन भर घर में अकेली रहती थी। पर एक दिन अमित की पत्नी को अपने गेट पर खड़े 4 बच्चे दिखाई दिए। तो वह अपनी बालकनी में आई और उन बच्चों से पूछा, बच्चों क्या काम है। तो बच्चे बोले कि हमारी गेंद तुम्हारे घर के अंदर चली गई है, हमें वो चाहिए। तो मालवी बाहर जाती है और उन्हें गेंद दे आती है। तो मालवी अंदर आने के बाद थोड़ी देर बैठी थी, फिर सोचती है कि मैं उन बच्चों से कल फिर से मिलूंगी। तो वह कल उन बच्चों से फिर से मिलने के लिए उन बच्चों के को कल से दूसरे दिन बालकनी में देखने लगती है। फिर से वो कहते हैं कि हमारी गेंद तुम्हारी बालकनी में आ गई, तुम हमें पकड़ा दो। तो मालवनी नीचे आती है और उन्हें गेंद पकड़ा देती है। मालवनी को काफ़ी दिनों से बच्चे नहीं हुए थे, इस कारण से बच्चों से काफ़ी लगाव था और उन बच्चों के साथ वह काफ़ी रुल मिल जाती है। तो एक दिन कहती है, आप मुझे अपने घर पर नहीं लेके चलोगे। तो बच्चे कहते हैं चलो। तो मालवी उनके साथ उनके घर पर चली जाती है। उनके घर पर जाने के बाद मालवी देखती है कि उनका घर काफ़ी जला हुआ और काफ़ी टूटा फूटा था। मालवी उनसे कहती है कि तुम्हारे घर की ऐसी हालत कैसे हुई। वो बच्चे मालवी से कहते हैं कि हमारे पिताजी कहीं बिजनेस से बाहर गए और माताजी भी उनके साथ गई हुई हैं, वो आएंगे जब पूरे घर की मरम्मत करवा देंगे। इतने हम चारों बहनों को एक साथ यहीं पर रहना पड़ेगा इसी घर में। तो मालवी को उनसे काफ़ी हमदर्दी हो जाती है। वह उनको अपने साथ अपने घर में रखने लग जाती है। वह कहती है कि आप मेरे साथ रहो मेरे घर में जब तो तुम्हारे माता पिता नहीं आ जाते। अमित को यह बात नहीं पता थी। वह बच्चे एक कमरे में रहते। अमित के जाने के बाद बाहर आते और मालवी के साथ काफ़ी घुल मिल कर खेलते। एक दिन अमित काफ़ी टेंशन में था। मालवी ने पूछा, क्या टेंशन हुई। तो अमित कहता है कि मेरे को बिजनेस में काफ़ी बड़ा लॉस गया और मैं काफ़ी कर्जे के तले डूब गया हूँ, मुझे इससे निकलने का लिए कोई उपाय नहीं मिल रहा। तो मालवी कहती है कि कोई समाधान तो निकलेगा, चलो 1-2 दिन देख कर पता लगाते हैं। दूसरे दिन जब अमित अपने ब्याज और रकम को ढूंढने के लिए बाहर निकल जाता है, तभी मालवी भी काफ़ी सैड होती है और वो बच्चे पूछते हैं कि दीदी आपके साथ क्या हुआ। तो मालवी कहती है कि मेरे पति को सबसे ज़्यादा घाटा गया इसी काम में और जिस कारण मैं काफ़ी उदास होने लग गई हूँ। वो बच्चे कहते हैं कि आप हमारे घर पर चलो, हमारे पिताजी की काफ़ी धन धरा है, वो आप ले लो, हमारे पिताजी आए जब उन्हें वापस लौटा देना। पर मालवी कहती है कि ऐसे किसी का पैसा लेना अच्छी बात नहीं होती। पर वो बच्चे उसे समझा बुझा कर लिया जाते हैं। जब वो घर के तहखाने में लेकर जाते हैं तो वहाँ पर एक गुड़िया धरी थी जो काफ़ी डरावनी लग रही थी। तो एक लड़की उसमें से निकल कर उस गुड़िया की नाक दबाती है, जिससे काफ़ी ढेर सारा सोना निकलता है, जिसे मालवी को पकड़ा दिया जाता है। मालवी वह धन लेने के बाद अपने पति को पूरा धन दे देती है और पति पूछता है तो मालवी उसे सारी घटना बताती है और उन बच्चों से भी मिलाती है। पर उसके पति को पता नहीं था कि 1-2 दिन के बाद उसकी पत्नी भी मरने वाली है। दूसरे दिन जब वह सारा अपना कर्ज उतारने के बाद उसने एक नया बिजनेस भी स्टार्ट कर लिया था उन्हीं पैसों से और एक खूबसूरत घर भी ढूंढ लिया था। वो उस घर में शिफ्ट ही होने वाले थे। इतने में मालवी कहती है कि 2-4 दिन इन बच्चों के माता पिता नहीं आ जाते तो मैं यहीं पर रहती हूँ। दूसरे दिन जब मालवी उठती है तो उसकी टैट पर एक भी बाल नहीं थे, जिससे वह काफ़ी परेशान हो जाती है और अमित को बताती है। अमित यह बात सुनने के बाद और उसके बाल उड़े हुए देखकर उसे डॉक्टर के पास ले जाता है, पर डॉक्टर को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था और मालवी काफ़ी सैड होने लगती है। इस समस्या के बीच मालवी भूल जाती है कि उसके साथ 4 बच्चियाँ भी उस घर में रहती थी। थोड़े दिन बाद मालवी की अचानक 4 अंगुलियां गायब हो जाती है हाथ से ही। और मालवी की यह हालत देखने के बाद अमित अपने दोस्त रवि को यह सारी घटना बताता है। तो उसका दोस्त कहता है कि तुम्हारी बीवी पर कोई प्रेत आत्मा का साया होगा, तुम्हें कोई बड़े तांत्रिक की मदद लेनी चाहिए। अमित को दूसरे दिन बड़े तांत्रिक से मिलने जाना था तो वह उससे मिलने गया और तांत्रिक ने बताया कि तुम्हारी बीवी पर एक बड़ा साया छा गया है, जिस कारण उसकी मृत्यु भी हो सकती है। अमित काफ़ी घबरा गया और वह दूसरे दिन ही तांत्रिक को अपने घर पर ले आया और
घर पर लाकर उसने हवन चालू कर दिया। हवन चालू करने के बाद थोड़ी ही देर बाद वो चारों लड़कियां मालवी के सामने आती हैं और गेट खुलने के बाद वो काफ़ी डरावनी और काफ़ी बदसूरत लग रही थी। उनका सारा चेहरा जला हुआ था, जिस कारण मालवी काफ़ी डर जाती है। तांत्रिक कहता है कि तुमने इस लड़की को कैसे वश में कर लिया। तो वह बताते हैं कि कुछ दिनों पहले हमारी सौतेली माँ ने हमें इसी पिछले वाले हिस्से में जलाकर मार डाला था और ये घर हमारा है और हमें माँ का प्रेम चाहिए, इसलिए हम इसको अपने साथ ले जाएंगे। तांत्रिक कहता है मैं तुमको इसको अपने साथ नहीं ले जाने दूंगा। और तांत्रिक तभी अमित से कहता है कि पिछले वाले हिस्से में जाओ, इनकी जो कंकाल पड़े हैं उनकी सारे को डेड बॉडी ले आओ। तो अमित तुरंत जाता है और कंकाल खोद कर ले आता है। कंकाल लाने के बाद अमित काफ़ी घबरा रहा था और तांत्रिक कंकालों के साथ कुछ उल्टे सुलटे मंत्र पढ़ता है और उन कंकालों का अंतिम संस्कार कर देता है, जिस कारण मालवी की भी जान बच जाती है। ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपका भाई अमित आपके लिए नई नई वीडियो लेकर आता रहता है। जय हिंद, जय भारत।